Hello bachcho, let's see the question. Draw a graph showing the variation of stopping potential with the frequency of incident radiation in relation to photoelectric effect. Reduce an expression for the slope of this graph using Einstein's photoelectric equation. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Einstein's photoelectric equation. So according to him, light travels in the form of discrete packets of energies. एनर्जी की छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, कॉल्ड, जिनको क्या कहते हैं हम, फोटोन्स. जहां वन फोटोन की एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h nu, where nu is what, frequency of radiation. उस रेडिएशन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. तो अकॉर्डिंग टू हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, एक मेटल सरफेस है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज व्हाट, बाउंड इलेक्ट्रॉन. इसको बाहर जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी. द एनर्जी और द वर्क फंक्शन, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय electrons to just come out of metal surface is work function. इसे क्या कहते हैं हम, वर्क फंक्शन. इट इज गिवन बाय W is equals to, इसे W से डिनोट कर दे रहा है, it is called, it is equals to h nu, and this frequency is specific frequency nu naught, and इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अब आपने यहाँ पर एक फोटोन इस तरीके से इंसिडेंट किया जिसकी एनर्जी कितनी थी, h न्यू. तो अगर न्यू हमारा पड़ा होगा न्यू नॉट से, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बाहर. इक्वल हुआ तो भी बाहर आएगा, लेकिन बचा हुआ तो बाहर कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा. काइनेटिक एनर्जी कितनी, जितना h न्यू में से h न्यू नॉट जितनी एनर्जी इसको चाहिए उतना ये कंज्यूम करेगा, बची एनर्जी से काइनेटिक फॉर्म में कहाँ आएगा, बाहर. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी h न्यू एनर्जी उसने ली, उसमें से h न्यू नॉट उसने खर्च की, और प्लस बिकम्स काइनेटिक एनर्जी. तो ये हमारा क्या है, रिलेशन. तो यहां से हमारा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट के, सिंपली. और यहां से अगर हम देखेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी कैसे देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस. तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज v, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ev. इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ev हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं, दैट बिकम्स ev इज इक्वल्स टू, ev नॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए वर्क करेगा. तो ev नॉट बिकम्स इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट. यहाँ से v नॉट हमारा आ जाएगा. ये हमारी क्या है, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. इसी क्या कहते हैं, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो यहाँ से v नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, h अपॉन e न्यू माइनस h अपॉन e न्यू नॉट. तो दिस इज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. अगर आप यहाँ से मैच करेंगे तो इट इज सिमिलर टू straight line equation y equals to mx plus c.
जहां पे c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है, इंटरसेप्ट। तो अगर हम ग्राफ बनाए तो हमारे क्वेश्चन में ग्राफ बनाने को बोला, तो एक ग्राफ बनाया जाए अगर ये ऐसे, दिस इज x, दिस इज y, तो y एक्सिस पे क्या ले लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x एक्सिस क्या ले लें, फ्रीक्वेंसी। तो आपका ये ग्राफ यहाँ नीचे y एक्सिस पर नेगेटिव इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट करेगा और ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी व्हाट, न्यू नॉट, और ये यहाँ पे एक इंटरसेप्ट काट रहा है कितना, ये आपको यहाँ क्वेश्चन नजर आ रहा है, h न्यू नॉट बाई e, तो दिस बिकम्स h न्यू नॉट बाई e। तो ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट, वो किसका है, माइनस का। अब आपको चाहिए क्या, स्लोप। तो ऑन कंपेयरिंग द स्लोप of the graph will be what, y upon x, सिंपली y एक्सिस पर कितना और x एक्सिस पर कितना, ये इसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। सो y एक्सिस और x एक्सिस पे स्लोप होगी वो हमारा यहाँ से दिख रहा है, ये हमारी होती है m, और यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो m हमारा किसके इक्वल हो रहा है, h बाई e के, दिस बिकम्स h बाई e। तो दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप फॉर दिस graph by Einstein's photoelectric equation. I hope you have understood it well. Best of luck.